गरीब गुरुआ वगैरह अत्यंत पिछड़ा वगैरह उसके हित की बात है। बीजेपी वाले से पूछिए ना कि आपको क्या आपत्ति इसमें है। उस समय तो सभी पार्टी के लोग कहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी कहे थे, तेजस्वी यादव के इशारे पर सरकार चल रही है। यह बिल्कुल अनर्गल बात, और हम समझते हैं कि यदि बोलते हैं तो उनको कोई राजनीतिक चेतना या ज्ञान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। मेरे साथ जेडी सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। आप लोग फिर से आरजेडी और जेडीयू एक साथ नजर आ रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर के, लेकिन बीजेपी विरोध कर रही है। देखिए, कुछ दिन पहले पीछे आप जाइएगा जी, तो बिहार की कोई पार्टियां नहीं है जो कही कि जातीय जनगणना होना चाहिए, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी भी। तो जातीय जनगणना तो होना चाहिए। जनता दल यू तो लोकसभा में भी इस सवाल को उठाया कि उसके किए बिना समग्र लोगों के विकास का मापदंड तैयार नहीं किया जा सकता, इसलिए जातीय जनगणना होना चाहिए। जनता दल यू उसके पक्षधर है। लेकिन जिस तरीके से आपके सहयोगी दल सरकार में है बीजेपी, वो इस चीज़ से किनारा काट रही है सर। नहीं तो किनारा काटती होगी, सहयोगी दल जो कुछ बोलते होंगे जी, तो उनको रोका भी नहीं जा सकता। और जिस समय में आया था यह मामला, तो गृह मंत्री से भी जनता दल यू के सांसद जितने थे सभी लोग मिले थे जी। उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। और हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ जो दबे कुचले अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसकी भी संख्या सामने आ जाए सभी लोगों के सामने। पता नहीं केंद्र सरकार क्यों उससे पीछे हट रही है। उसको लेके तो उनको भी विकास का खाका खींचने में कि सभी व्यक्ति को न्याय मिले, सभी व्यक्ति को विकास, सभी व्यक्तियों का विकास हो, उनको भी सोचना चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं कराना चाह रही है सर जातिगत जनगणना? आखिर आपके सहयोगी दल हैं, एक साथ सरकार में है, तो बीजेपी पीछे क्यों हट रही है? नहीं तो बीजेपी वाले से पूछिए ना कि आपको क्या आपत्ति इसमें है। और विधानसभा में भी हुआ था, जैसा हमको स्मरण है, यह बात जब आई थी बिहार विधानसभा में, तो उस समय तो सभी पार्टी के लोग कहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी कहे थे। तो वह अच्छी बात है, उसको होना चाहिए। और कुछ लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर तो जाना नहीं। लेकिन बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के इशारे से बिहार सरकार नहीं चलेगी, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष में ही रहें, सरकार में दखल न दें। अरे उनका एक नेता जो कहते हैं, बोल रहे हैं इस तरह से कि तेजस्वी यादव के इशारे पर सरकार चल रही है, यह बिल्कुल अनर्गल बात। और हम समझते हैं कि यदि बोलते हैं तो उनको कोई राजनीतिक चेतना या ज्ञान नहीं है। बिहार में रहने के बावजूद इस तरह की बात नहीं किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव विरोधी दल का नेता है, और यदि किसी सवाल को उठाएगा तो उसमें तो कोई विचार करता है। विचार इसमें क्या करना पड़ा? पहले भी सभी दल के लोग डेलीगेशन आके मिले थे दिल्ली में, तो उसी में से तेजस्वी यादव भी थे। लेकिन थोड़ा बहुत तो नज़दीकियाँ बढ़ गई है आप दोनों के बीच में। उस तरह से नज़दीकी मत बनाइए। और यह है कि बिहार का कैसे विकास हुआ, यदि इसमें कोई बात उठाते हैं जी राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, तो खुशी की बात है, बिहार के हित की बात है। बिहार के जो लोग हैं गरीब गुरुआ वगैरह अत्यंत पिछड़ा वगैरह उसके हित की बात है। तो उस पर यदि उनका भी राय जो पहले स्टैंड था उसी पर है, तो यह तो अच्छी बात है।